प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं सुमन सिंह, धनबाद डिजिटल प्रभात खबर से। और मेरे साथ कमर तकियान जी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, द हार्ट ऑफ अंबर। इस किताब का राइटर सर खुद हैं। आइए जानते हैं कि इस किताब का लिखने का क्या मकसद है, क्या कारण है। इसमें इस किताब में इनको गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड भी मिल चुका है। यहाँ का लोग काफ़ी उत्साहित है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। इसका खास थीम है क्रॉस कल्चरल मैरिज रोमांस, लेकिन इसमें बहुत सी ट्रेडिशन के खिलाफ और क्या कहते हैं उसको, परंपराओं के खिलाफ जो है बात उठाई गई है, चर्चा की गई है कि किस तरह से इंडिविजुअल फ्रीडम को लोग क्रश करते हैं, दबाते हैं। यानी धर्म भी उसमें बाधा है, कल्चर भी बाधा है, रस्म रिवाज भी रुकावट बनती है, और भी बहुत सी बातें हैं उसमें। कुछ सोशियोलॉजिकल मैटर है, कुछ नैतिकता की बातें हैं, और फिलॉसफी भी हैं इसमें, क्योंकि किसी नावल में जब तक कोई फिलॉसफी हम नहीं पेश करते हैं, कोई पैगाम हम नहीं देते हैं समाज को, दुनिया को, तो हम ऐसी किताब को सिर्फ कहानी मानते हैं। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें एजुकेशन के मसले पर भी चर्चा की गई है, मॉरलिटी के मसले पर, और भी बहुत सी बातें हैं। और आजकल जो कॉमर्स है ग्लोबलाइजेशन का, यूँ कहिए कि शॉर्ट में इसमें क्रिएशन एंड पोजेशन, ये संघर्ष है। पर बहुत से मुल्कों में किताबें बिकी है, ईरान तक में। ईरान से भी हमको रिस्पॉन्स आया है ना, क्योंकि इसमें ईरान कुछ ऐसी चीज़ है कि इसमें ईरान की हिस्ट्री भी शामिल कर दिया गया है उसके कनेक्शन में, क्योंकि वो उसका जो एक कैरेक्टर है उसका ताल्लुक ईरान से है, एक इंडिया से है। तो इसलिए ईरान की हिस्ट्री को उसमें खास करके वो जो थियोक्रेसी थी हुमैनी के ज़माने में, अभी भी थियोक्रेसी है ना, तो उसी दौर से ये ताल्लुक़ रखता है, तो उस दौर की हिस्ट्री थोड़ी इसमें है, शामिल है। लगभग 1 साल लग गया। 200 पेजेज हैं, 200 सफ़हात हैं, और वर्ड्स के हिसाब से 72,000 72,000 वर्ड्स हैं इसमें। 11 चैप्टर हैं। कमर खदियान ने सारी बात बताया कि किताब लिखे हैं और उन्हें बहुत अच्छा सम्मान दिया गया। आइए हम उनके लड़के भी हैं, वो भी पापा का कितना सहयोग करते थे, पापा से कितना मतलब टाइम देते थे किताब के इसे हम उनसे भी जानना चाहेंगे। बताइए पापा के साथ कितना समय देते थे किताब में, क्योंकि आप हाँ, सबसे नज़दीक रहते थे। हाँ, वो तो है। मेरा नाम इस्तेफ़ान कमर है। मैं कमर तख्यान सर का सबसे छोटा लड़का हूँ। तो मैंने बहुत करीब से देखा है इनको किताब लिखते हुए और किताबों में खोते हुए, और हकीकत मायने में किताब इंसानी शख्सियत का आईना है ना? किस प्रेमचंद ने भी कहा था कि जो तहज़ीब और सिविलाइज़ेशन का क्रिएशन होता है,
उसमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का योगदान है तो वो किताबें हैं, है ना। जो मुल्क, जो देश हमसे कई ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, है ना, उन्होंने किताबों को जलाया नहीं, उन्होंने किताबों को अपनाया था। जैसे यूरोप में जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया तो वहाँ के इंग्लैंड और ग्रीस, फ्रांस, उन लोगों ने किताब को अपनाया, है ना, और उससे तफरी पाकर, उससे ज्ञान पाकर वो लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो ज़रूरत है वैसी किताबों की जो समाज को बदल के रख दें, है ना। तो ऐसी किताबों की आजकल काफ़ी कमी है और हमारे देश के युवा इस चीज़ से डाइवर्ट हो रहे हैं। तो मैंने भी पापा को प्रोत्साहित किया कि वो ऐसी किताब लिखें जिससे पढ़ के लोग समझें और अपने अंदर झांक सकें और अपने आप को देख देश सकें। में तो भारत में आपके पापा को गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया है, कितना खुशी है इसमें। देखिए, खुशी तो बहुत है, लेकिन अगर नहीं भी नवाजे जाते तब भी हम खुश थे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद गोल्डन बुक अवार्ड पाकर गोल्डन बुक अवार्ड की इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि वो कमर तख्यान साहब जैसे शख्सियत को मिली। तो अवार्ड तो एक नुमाइना है और ये तो अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। लेकिन और इस चीज़ से अगर कोई अचीवमेंट है तो इस अचीवमेंट से लोगों को सीखना चाहिए, ना ही तो कोई उम्र की दीवार होती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।